एक दिन एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय 5 स्टार होटल में आराम कर रहा था। उसे अचानक रिसेप्शन से कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि भाई साहब आप 12 बजे तक अपना रूम खाली कर दीजिए। तब वो एम्प्लॉय पूछता है ऐसा क्यों? मेरा तो पेमेंट मेरी कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं सर, आपकी कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तब एम्प्लॉय पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है? तब रिसेप्शनिस्ट कहती है सर आप टीवी पे न्यूज चैनल लगा के देख लीजिए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। तब वो एम्प्लॉय फटाक से फोन रखता है और टीवी ऑन करके न्यूज चैनल चालू कर और न्यूज देखते ही उसके पैरों तली जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो देखता है कि जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जहाँ पे 51,000 और एम्प्लॉयज भी है और ये 66 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करते, वो कंपनी के सीईओ ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया और कंपनी का दिवाला निकल चुका है। और ये कंपनी का नाम है सत्यम कंप्यूटर्स। 1987 में बी रामालिंगम राजू और उनके भाई रामाराजू ने मिलकर एक आईटी कंपनी की शुरुआत की हैदराबाद, जिसका नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। इन द ईयर 91-92 में ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट की गई और आगे चल के 2001 में ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो गई। तब रामालिंगम राजू एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके और सत्यम कंप्यूटर्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी बन चुकी और इंडिया में 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी। सब कुछ सत्यम कंप्यूटर्स के लिए अच्छा चल रहा था। आगे चल के 2001 में रियल एस्टेट में काफी बड़ा बूम आया, सब प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तब हैदराबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला और इसका रूट कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होगा, ये अंदर की खुफिया जानकारी भी रामालिंगम राजू के पास पहुंच चुकी। तब राजू के दिमाग में एक खुराफाती प्लान जागा। उसने सोचा ये रूट जहां से गुजर रहा है उसके आजू बाजू की प्रॉपर्टीज वो अभी खरीद ले और जब ये मेट्रो लाइन पूरा हो जाएगा तब उस प्रॉपर्टीज की कीमत 5-6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, तब वो बेच देगा। अब इस प्लान का शुरुआत करने का वक्त आ गया। अब राजू की 2 और कंपनीज, मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस प्रॉपर्टीज, राजू इनके नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीदने लग गया। राजू अपने नाम पर भी खरीदने लग गया था, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी प्रॉपर्टीज खरीदने लग गया था, अपने फ्रेंड्स के नाम पर भी प्रॉपर्टीज खरीदने लग गया। अब इतने प्रॉपर्टीज खरीदते खरीदते उसके पास पैसे की कमी होने लग गई। तब उसने वहां से सत्यम स्कैम की शुरुआत की। अब पैसे की कमी होने के कारण राजू अपने रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स में छेड़छाड़ करने शुरू कर दिया और कई सारे गोलमाल, जैसे कि राजू ने फेक इनवॉइस बिल बनाने शुरू कर दिया। राजू ने तकरीबन 7,500 फेक इनवॉइस बिल बनाए थे, जिससे कंपनी का सेल्स ज्यादा दिखने लग गया था और उस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी ज्यादा दिखने लग गया। जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट थे 50 करोड़ तो वो 500 करोड़ दिखने लगे, मतलब 450 करोड़ के प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जिससे लोगों को दिख रहा था कि सत्यम कंप्यूटर्स की ग्रोथ तेजी से हो रही है, जिस वजह से सत्यम कंप्यूटर्स का प्राइस आसमान छूने लग गया था। इसका फायदा राजू और उनके भाई रामाराजू ने मिलकर उठाया। उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए और उससे अच्छा खासा पैसा कमाया। और इतना ही नहीं, राजू ने अपने कुछ शेयर्स बैंक में गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ली और ये सारे पैसे उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए लगा दिए। जब पैसे और कम पड़ने लग गए तब राजू ने 350 से ज्यादा फेक कंपनीज खोली, जिसके डायरेक्टर्स उन्होंने अपने नौकर लोगों को बनाया। जिन नौकर की सैलरी 2 से 3 हजार थी उनको वो कंपनी का डायरेक्टर बनाया और उनके कंपनी के नाम पे फेक इनवॉइस बिल बनाते। कई साल तक ये प्रैक्टिस चलता रहा और फेक इनवॉइस बिल बनाने की वजह से सत्यम कंप्यूटर्स का प्रॉफिट ज्यादा दिखने लग गया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब आया सबसे बड़ा साल 2008 और सबसे बड़ा रिसेशन आया, जिसमें रियल एस्टेट का भाव में काफी मंदी हो गई थी और वो स्लो ग्रो कर रहा, बहुत ही स्लो। और अब राजू को अपना प्लान फ्लॉप होते हुए दिख रहा था। तब उसने सेकेंड प्लान बनाया। राजू ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सामने एक प्रस्ताव रखा कि उसकी जो 2 कंपनी है, मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस प्रॉपर्टीज, इन दोनों को सत्यम कंप्यूटर खरीदेगा और बदले में कोई भी अमाउंट उनको पे नहीं करे, जिससे सत्यम कंप्यूटर्स के जो हिसाब में अमाउंट का प्रॉब्लम हुआ है वो ठीक हो पाए। और 16 दिसंबर 2008 को सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे ओके कर दिया। इस वजह से सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर होल्डर बहुत ही नाराज हो गए, क्योंकि उनके बिना रजामंदी के ये फैसला लिया गया था, जिस वजह से शेयर प्राइस, सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर प्राइस गिरने लग गए और भी कई सारे लीगल दबाव सत्यम कंप्यूटर्स पर आने लग गए। ये देखते हुए सत्यम कंप्यूटर्स ने फैसला वापस लिया और ये प्लान को कैंसिल कर दिया। अब सेकंड प्लान भी राजू का फेल हो चुका है और वो पूरी तरह निराश हो गया।
अब उसको समझ में आ गया था कि वो फंस चुका है और उसने 7 जनवरी 2009 को रेजिग्नेशन देते हुए कन्फेस किया कि उसने सत्यम कंप्यूटर्स के हिसाब किताब में कई सारे छेड़छाड़ और गोलमाल किए हैं, जिससे सत्यम कंप्यूटर्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखने लगे और ये प्रॉफिट का जो गैप था वो था 7,000 करोड़। ये स्कैम बाहर आते ही सत्यम कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उनके ऑडिटर्स पे कई सारे सवाल उठने लग गए। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, ये ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर वो होता है जो कंपनी के हिसाब किताब को चेक करता है और ये हिसाब किताब सही है कि गलत है, इसका ऑथराइजेशन देता है। सत्यम का ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी कंपनी, जो सत्यम कंप्यूटर्स को ऑडिटिंग करता था, पर इस पे सबसे ज्यादा सवाल उठने लग गए थे क्योंकि ऑडिटिंग के जितने भी पैसे इनको मिलने चाहिए थे उससे डबल पैसे सत्यम कंप्यूटर इनको दे रहा। ये कांड बाहर आते ही सेबी ने पीडब्ल्यूसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया और पीडब्ल्यूसी पे $6 मिलियन का फाइन भी लगा था यूएस स्टॉक रेगुलेशन मार्केट से। और 9 जनवरी 2009 को राजू और उनके भाई रामा राजू दोनों को अरेस्ट कर लिया। इस स्कैम के बाद सत्यम कंप्यूटर्स में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट द्वारा और तब सत्यम कंप्यूटर्स को बेचने का ऑप्शन भी निकला और अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स के 51% स्टेक्स खरीद ली और इसे एक्वायर कर ली और सत्यम कंप्यूटर्स का नया नाम रखा गया महिंद्रा सत्यम, जो आगे चल के जून 2013 में चेंज करके कर दिया गया टेक महिंद्रा। और एट लास्ट 10 अप्रैल 2015 को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने राजू एंड उनके भाई रामा राजू को 7 साल की सजा सुनाई और साथ ही साथ दोनों को 5.5 करोड़ का फाइन भी लगाया। तो ये था सत्यम स्कैम फ्रॉम बिलियनर टू जीरो। तो आज हम लोग वाइंड अप इधर ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गाइस इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।